हेलो 8th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट का ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर होने वाला है मैथमेटिक्स का। इस क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन हम कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने वाले हैं सो दैट आने वाले एग्जाम में आप सबसे अच्छा बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म कर पाओ और आपको 20 में से 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सेशन कंप्लीट करने के बाद आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इंपॉर्टेंस बताऊंगा, कौन से फॉर्मूलेज आपको अच्छे से लर्न करने हैं, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के इस चैनल पे हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। सो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, आई डोंट थिंक फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए आपको और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। आप नोटबुक निकाल दो, आपके सामने टेक्स्ट बुक होना बहुत जरूरी है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा उसको मार्क करना मत भूलना। लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1A, जो 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। इट्स मे बी वेरी, बिकॉज डिपेंड करता है आपकी स्कूल की टीचर पेपर कैसे बना रही है, बट क्वेश्चंस इसी प्रकार के आने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को निचोड़ के रख देना, निचोड़ के रख देना। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1A में 3 क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय 2 पैरेलल लाइंस ऑफ देयर ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड। पहले इंटीरियर एंगल को समझो, इंटीरियर एंगल को समझो। लेट्स टेक 2 पैरेलल लाइन। ये हमने यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन ले ली है और 2 पैरेलल लाइन को कट करके जाने वाली लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? इंटीरियर एंगल। क्या होगा? इंटीरियर एंगल। और ध्यान रखना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है तो ध्यान रखना इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 और 180 को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय द 2 पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल, आंसर क्या होगा? सप्लीमेंट्री। क्या होगा? सप्लीमेंट्री। बात समझ में आ गया? ध्यान रखना, आंसर लिखना है आपको सप्लीमेंट्री। 180 अगर उनका सम हो रहा तो आंसर क्या होगा? सप्लीमेंट्री। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर -2। 5 की पावर -2 है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, बट 5 की पावर -2 इसका आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो इसको ऐसे कैसे लिखना है? 5 की पावर -2 है मतलब क्या होगा? 1/5 की पावर +2। मान लो कि a के ऊपर पावर -2 है तो इसको 1 करके लिखेंगे, पावर पॉजिटिव बन जाती है तो ये बन गई पॉजिटिव। ओके, अब देखो 5 की पावर 2 और 5 की पावर +2 नीचे दोनों सेम ही हो गया, कट हो जाएगा तो आंसर कितना बचेगा? 1। तो ये इंडाइसिस की प्रॉपर्टी थी, आंसर आ गया 1। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। x+a x+b का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला बनता है x² + a+b x+a × b। इस तरीके का फॉर्मूला बनता है। ये सारे फॉर्मूले में आपको बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। चलो, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। तो पहला ध्यान रखना, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल है जो पैरेलल लाइन उसके ट्रांसवर्सल से बनते तो वो कॉन्ग्रुएंट होते। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे के बराबर। यहाँ पे अगर देखोगे ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा और दोनों का वैल्यू मान लो इसका 30 है तो इसका भी कितना होगा? 30 होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते। सुनना, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते। अल्टरनेट एंगल अगर है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आप पूछोगे सर अल्टरनेट एंगल क्या? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। मतलब अगर ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। तो अल्टरनेट एंगल में z बनता है। क्या बनता है? z। और अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और अब बात करेंगे इंटीरियर एंगल, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, यहां से आया था। इंटीरियर एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। मतलब उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे स्पेलिंग देख लो, सप्लीमेंट्री। फिलिंग द ब्लैंक्स लिखने में काम आएगा, स्पेलिंग वगैरह अच्छे से समझा करो। सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर होगा तो इनका सम 180 डिग्री होगा। मतलब ये कैसे एंगल होंगे? ये हो जाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे एंगल हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये मैंने तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे, इससे सवाल आया था। अब आपके एग्जाम में इन दोनों से भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से पढ़ के रखना। कॉन्ग्रुएंट का स्पेलिंग चेक कर लो, स्पेलिंग गलत लिख ले तो आप लोग एग्जाम में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी जो क्वेश्चन आया था ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था x+a x+b x+a, वो ये वाला सवाल था। ये वाला x+a × x+b होता है x² a+b x × a+b। अंडरस्टैंड? अभी जो सवाल आया था वो ये वाला सवाल था, लेकिन आपको ये फॉर्मूलेज भी लर्न करके रखने सो दैट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस आए तो आप आंसर कर सको। और ये फॉर्मूला बहुत काम का, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ओके, ध्यान रखना, a²
माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे थोड़ा इसको ए प्लस बी इधर रख, ए प्लस बी ए माइनस बी इधर लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर लिखा, उसको आप स्विच कर लो तो आपको ऐसा मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आगे हमें काम आने वाला है। नेक्स्ट स्टेट द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स आपको यहाँ पे बताना है। व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल फ्रॉम द ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल जो बनते हैं क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अभी हमने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल जो बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आता है, बट आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे यहीं से हमें आंसर पता चल गया, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके नेक्स्ट, पाई इज अ रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है और पी क्यू इंटीजर होना चाहिए। ध्यान रखना पाई को हम कभी भी पी बाई क्यू के बराबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो एक प्रकार का इरेशनल नंबर है। मतलब पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 डेसिमल के बाद सेम नंबर नहीं आते, रिकरिंग फॉर्म में कोई नंबर नहीं आता, वो एक अलग ही नंबर डेसिमल के बाद बनते जाता है। सो पाई इज अ इरेशनल नंबर, जैसे कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इज अ इरेशनल नंबर, √5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके तो रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट समझ जाना। और √2 √3 √5 पाई ये सब कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर करना है। यहाँ पे आपको दो नंबर दे रखे -17/20 और दूसरा दे रखा -13/20। देखो ये क्वेश्चन इजी वाला है, क्यों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ, सेम नंबर है। तो कंपेयर करना बहुत इजी होता है, सिर्फ आप न्यूमरेटर का नंबर देखो। अभी आपको ये पता है कि अगर मैं पूछूं 2 बड़ा कि 3 बड़ा तो आप बोलोगे सर 3 बड़ा, बट अगर मैं पूछूं -2 बड़ा कि -3 बड़ा, तो कुछ बच्चे गलती करके -3 को बड़ा बोल देते, दिस इज रॉन्ग। -3 नंबर लाइन में इधर आता है और -2 इधर आता है। जो भी नंबर लाइन में राइट साइड में मौजूद होता है वो लेफ्ट साइड वाले से हमेशा बड़ा होता है, तो -2 -3 से बड़ा होगा। तो निगेटिव नंबर में जो छोटा दिख रहा है, नंबर में वैल्यू में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। तो अब बताओ -17 बड़ा कि -13 बड़ा, बहुत बढ़िया आंसर होगा -13 बड़ा। यहाँ पे ध्यान रखना, इस यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था, इसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, हमने सिर्फ न्यूमरेटर देख के हमारा आंसर किया है। बट जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो आपको डिनोमिनेटर एलसीएम की मदद से सेम करना पड़ेगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हो। लेट्स वन मोर एग्जांपल, 3/2 बड़ा कि 4/7 बड़ा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो इस केस में क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 3 × 7 कितना हो जाएगा 21 और 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। अब क्या बड़ा, 21 बड़ा, इसका मतलब इधर वाला नंबर बड़ा है तो यहाँ पे इधर वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ऐसे करके आप शॉर्टकट कर सकते हो। ओके तो ग्रेटर देन स्मॉलर देन बताने के लिए ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस 6th रूट ऑफ 9। आपको लिखना है 6th रूट ऑफ 9 को कैसे लिखोगे, 6th रूट ऑफ 9 को, तो उसको लिखा जाएगा, आपको आंसर में ऐसे लिखना है 6th रूट ऑफ 9, तो आप पहले 9 लिखोगे और उसकी पावर लिखोगे 1/6, इसको बोलते हैं 6th रूट ऑफ 9। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 6 लिख के और यहाँ पे अंदर 9 लिख के, दिस इज ऑल्सो 6th रूट ऑफ 9। ओके ऑब्जर्व द एडजेसेंट डायग्राम एंड राइट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कैसे बनते हैं, जेड बना के बनाना है, जेड बना के अल्टरनेट एंगल की पहचान होती है। देखो यहाँ पे जेड बनाओ और यहाँ पे आपको दो एंगल पता चल रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कौन बन जाएगा, एंगल PMN एंड एंगल SNM, एंगल SNM, ये तुम्हारा एक अल्टरनेट एंगल यहाँ पे मिल जाएगा। करेक्ट है, राइट द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, तो आपने एक तो लिख दिया। दूसरा वाला कैसे बनेगा, दूसरा वाला यहाँ पे देखो, ये वाला उल्टा जेड बनाओ यहाँ पे देखो इस तरीके से। तो एक तो ये एंगल बनेगा जिसका नाम क्या होगा OMN, और एक ये एंगल बनेगा जिसका नाम क्या होगा RNM। तो एक बनेगा एंड, हम सेकंड वाला भी आप लिख सकते हो एंगल OMN एंड एंगल RNM। इस तरीके से आपको अल्टरनेट एंगल के पेयर्स लिखने थे। यहाँ पे आता है एक्सपांड वाला क्वेश्चन। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि A² - B² क्या होता है, तो वो होता है A + B मल्टीप्लाई बाई A - B। यहाँ से आपको इसका आंसर करना है। चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अभी अपन, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो ये वाला जो है ना आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो A + B A - B, ये आपका A होगा, ये आपका B होगा, ये आपका A होगा, ये आपका B होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A² - B², मतलब इसको लिखेंगे A² - B²। अब मुझे बताओ A का वैल्यू कितना होगा 13 और B का वैल्यू कितना होगा x। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और x का स्क्वायर कितना होता है x², एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट।
तो फॉर्मूलाज याद रखना जरूरी है, मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे दिए, सब लर्न कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व द 3 सब क्वेश्चंस, आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे आपको रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और आपके सामने रैशनल नंबर दे रखा है 11/13। क्या दे रखा है? 11/13। सुनो, -11/13। तो ध्यान रखना नीचे 13 लिखा हुआ, 13 का टेबल आपको आना चाहिए। 13 1 ज़ा 13, 26, 39, 52, 65 के बाद 78, 91, 104, 117, 130, ये आपको पता होना चाहिए। अब सिंपल सा क्या करना है, आपको 11 को अंदर लिखना है, 13 को बाहर लिखना है। आपको पता है 11 13 के टेबल में नहीं आता है, 13 11 से भी बड़ा है, तो इस नंबर को बड़ा करने के लिए ऊपर 0 पॉइंट लिखना है और नीचे लगाना 0। अब आपको आगे डिवाइड करना शुरू करना है। 13 के टेबल में 110 से छोटा नंबर हो जाएगा आपका, वो होगा 104। और कब आता है? 8 पे आता है, तो 104 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 104 तो ये 6 बचेगा, ऊपर से 0 लगा देंगे। 60 से छोटा नंबर 52, कब आता है? 52 4 पे आता है, तो यहाँ पे 52 लिखेंगे, यहाँ पे 8 बचेगा, 0 लगेगा। 80 से छोटा नंबर कौन है? 6 पे 78, तो 6 पे 78 लिखेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, 20 बन गया। 13 1 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 13, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 7, लगा देंगे 0, 70 आ गया। 70 से छोटा नंबर कौन है? 65 कब आता है? 5 पे आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 65, यहाँ पे आपके पास 7 बचेगा, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा। 50 से छोटा नंबर 39, ये कब आता है? 39 आता है आपका 3 पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 39 और आपका जो बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा और 21 बचेगा, बराबर कि नहीं। अब आपका यहाँ पे 21 बच गया, 10 में से 9 किया तो 1 बचेगा, और सॉरी 11 बचेगा, ऊपर से ले लेंगे 0। अब वापस 110 आ गया, 110 मतलब कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? 8 पे, तो 8 हम जैसे लेंगे तो 104 आएगा, वापस से 6 बचेगा, 60 चलेगा। 60 मतलब कौन सा नंबर? 52, कहाँ पे जाएगा? 4 पे जाएगा, तो यहाँ पे 52 हमारा होगा, 8 बचेगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो 846153 ये नंबर देखो, और उसके बाद वापस से 84 आया, ये देखो पहले 84 आया था, अब आएगा 615, सेम आएगा। इसका मतलब हमारा डिवीजन हो चुका है, यहाँ पे रिपीटेशन आना शुरू हुआ है, तो -11/13 का आंसर हमारा हो जाएगा 0.846153। और ध्यान रखना है पे माइनस और नीचे प्लस, यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना। और क्या ये नंबर रिपीट होने वाला है? यस, तो आपको ऊपर ऐसे बार लगाना है। अंडरस्टैंड? दिस इज योर फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको डेसिमल वाला क्वेश्चन मिलेगा मतलब मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है, क्यूब रूट निकाल के फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज की मदद से आपको क्यूब रूट निकालना, फैक्टराइजेशन की मदद से। तो सिंपल है, 216 को आपको फैक्टराइज करना, तो आप लिख दो यहाँ पे 216 और इसको फैक्टराइज करना शुरू करो। सबसे पहले मैं अगर इस नंबर को डायरेक्ट बड़े नंबर से डिवाइड करना चाहूंगा, सो दैट हम आंसर की तरफ जल्दी पहुंचे और बाद में उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। अगर मैं इस नंबर को पहले 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 5 20 होता है, 4 4 16 होता है, तो 54 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट इस नंबर को अगर 9 से डिवाइड करूं तो ये 6 आ जाएगा, और 6 को मैं अगर 6 के डिवाइड करूं तो 1 आ जाएगा। अब बोलेंगे सर ये पे प्राइम नंबर होना चाहिए, इवन नंबर, ऑड नंबर कैसे आ रहे? तो यहाँ पे सुनो, आप सब बच्चे को, सभी स्टूडेंट को पता है कि 4 को हम 2 2 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 3 लिख सकते हैं, और 6 को हम 3 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बस इतना आपको करना है। तो अब यहाँ पे हमें जो क्यूब रूट निकालना है किसका 216 का, उसको हम निकालेंगे इस तरीके से। 216 लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 2 × 2, देखो ये 2 आ गया, फिर आएगा 3 × 3, ये 3 और ये 3 आ गया, और फिर आएगा 3 × 2, तो लास्ट में 3 × 2। अब आपको पता है क्यूब रूट में जो भी नंबर लिखा हुआ है, अगर वो 3 बार लिखा हुआ तो बाहर निकल के 1 बार हो जाता है। तो यहाँ पे 2 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो बाहर निकल के 1 बार 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो बाहर निकल के 1 बार हो जाएगा। तो 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो क्यूब रूट ऑफ 216 आपके लिए हो जाएगा 6। सिंपल सा, क्यूब रूट ऑफ 216 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ पे आंसर मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इन द एडजॉइंट फिगर ए और बी पैरेलल है और आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ एक्स निकालना। अगर डायग्राम अगर देखोगे तो ये बताओ कितना है? 2x है, तो आप मुझे बताओ ये भी कितना होगा? ये भी 2x होगा, बराबर, अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम इस डायग्राम को रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक लेटर लिख लेते सो दैट समझाने में ईजी हो। यहाँ पे लिख लेते सी,
बराबर। अब मैं बोल सकता हूं कि जो एंगल सी है वो 2x के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों अपोजिट एंगल है। तो जहां पे मैंने लेटर सी लिखा था डायग्राम में, वो सी किसके बराबर हो गया, 2x के बराबर हो गया। अब मुझे बताओ ये सी और 2x में क्या रिलेशन है, ये दोनों है, वेरी गुड, इंटीरियर एंगल, दोनों कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब क्या हो गया कि एंगल 4x प्लस एंगल सी, दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल पूरा लिखना है आपको, ठीक है। 4x प्लस सी का वैल्यू कितना था, हमने निकाल के रखा है 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4x और 2x हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे x को रखेंगे, 6 को इधर मल्टीप्लाई में, इधर भेज के डिवाइड में, मतलब नीचे आ जाएगा, और 6 से 180 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 30। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल चुका है 30 डिग्री। सिंपल सा सवाल था, ऐसे ही करना है आपको। 2 मार्क्स के लिए सवाल है, इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। चलो हम लास्ट वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 का पावर 5 लिखा है इंटू 3 का पावर 2 लिखा है। अब बताओ यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा। देखो अगर बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर का एडिशन होता है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेकंड वाले में 3 का पावर 7 डिवाइड बाय 3 का पावर 9, तो ध्यान रखना बीच में अगर डिवाइड है और बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, तो 3 माइनस 9 करेंगे। 3 में से 9 गया तो कितना, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 2। बड़ा कौन है, 9, 9 पे साइन कौन सा, -2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर -2। मतलब यहाँ पे आपको -2 लिखना है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 लगा है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, वो कोई भी नंबर हो, जैसे 2 की पावर 0 तो भी 1, 100 की पावर 0 तो भी 1, -2 की पावर 0 तो भी 1, ध्यान रखना। और किसी भी के ऊपर पावर अगर 1 लिखा है तो वही आंसर हो जाएगा, जैसे 6 की पावर 1 तो 6, 7 की पावर 1 तो 7, 8 की पावर 1 तो 8, ध्यान रखना। अगर किसी की पावर माइनस में है, जैसे कि यहाँ पे 5 की पावर -3 है, तो उसको 1/5 की पावर हम +3 लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप 3 लिख सकते हो। जैसे 2 की पावर -7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर +7। 3 की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर +1। बट कभी कभी ये 1 नहीं लिखते तो चलता है, पावर में +1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। मान लेते a की पावर -2 है, इसका हो जाएगा 1/a की पावर +2। इस तरीके से इंडाइसेस के फॉर्मूले लर्न करके रखना, यहाँ पे रीड करना है। आई होप सो कमेंट सेक्शन में आप इनका आंसर करके बताओगे। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इनका आंसर करो। यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है √5 को। देखो √5 को कैसे ड्रॉ करना है, आपको एक नंबर लाइन बनानी है, सबसे पहले 0 लिखना है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लेके चलते हो स्केल वाला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्केल में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो स्केल के 2 सेंटीमीटर को थोड़ी देर तक आप 1 मान के चलो। तो स्केल का 2 सेंटीमीटर आपका पहला 1 होगा, स्केल का अगला 2 सेंटीमीटर आपका 2 होगा। ओके ओके। तो आपको √5 बनाना है। तो √5 के लिए देखो, अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ और अगर यहाँ पे ये 2 है, अगर यहाँ पे 4 है, तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूस √5 आएगा। कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, कैसे लगता है, वो लगता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस दैट इज AC का स्क्वायर। अब मुझे बताओ AB कितना ले लिया, 2 ले लिया, BC कितना ले लिया, 1 ले लिया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 5 ये बन गया, AC का स्क्वायर 5 आ गया। इसका मतलब AC का स्क्वायर 5 है, तो AC का वैल्यू कितना आ गया, √5 आ गया। तो ये हमें √5 मिल जाएगा। तो ये आपने कितना ले लिया, ये आपने 2 सेंटीमीटर स्केल को 1 मान के चले, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर स्केल का एक लाइन मारना है जिसको आपको 1 बोलना है। तो ये आपका 1 मीटर का हाइट लेना है, 1 सेंटीमीटर, या यू कैन से दैट 1 यूनिट का हाइट लेना है आपको। और ये 1 यूनिट का लाइट कितना होगा, अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर लिया स्केल का, आपके लिए ये स्केल का 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिकॉज आपने 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर मान के चल रहे हो। फिर आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, और फिर आपको कंपास लेना है, पेंसिल लेनी है, पिन को यहाँ रखना है, पेंसिल को यहाँ रखना है, और यहाँ से एक अच्छे से प्यार से एक आर्क ड्रॉ करना है ऐसे। और यहाँ पे ये जो आर्क जहाँ पे लाइन पे टच करेगा ये आपका √5 हो जाएगा। दैट्स इट। तो आपने √5 को नंबर लाइन पे शो कर दिया है, ऐसे करना है। आई होप सो। मैं इसको ऐसे नहीं समझा सकता, इसके लिए स्टूडेंट पास में होता ज़्यादा समझ में आता है, बट अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपांड करना है 101 की पावर Q3 को। अब देखो 101 की पावर 3 है, 101 की पावर 3 है, तो यहाँ पे आपको ये वाले फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, जैसे कि ये वाला a + b का होल क्यूब, वो होता है a³ + b³ + 3ab a + b। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, दैट इज a + b का होल क्यूब वाला। तो यहाँ पे भी हम इसको 101 को लिख सकते हैं 100 + 1 का क्यूब, और फॉर्मूला आप ही को पता ही है, पहला है a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब हो जाएगा, फिर क्या है b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर क्या है 3ab
ए बी, ए में पहले 100 आएगा, बी का जगह 1 आएगा, फिर क्या ए प्लस बी, ए का वैल्यू 100 आएगा, बी के जगह पे 1 आएगा। और हमने ये फॉर्मूला लगा के पूरा इसको एक्सपांड तो कर दिया, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक्सपांड करने का इधर तो एक्सपांड लिखा है, बट आई थिंक इसका फाइनल आंसर आपको निकालना है। ओके, तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, मतलब देखो एक जीरो का 2 जीरो हो जाता है, तो 10 का क्यूब क्या होगा, एक जीरो का 3 जीरो होगा, मतलब जितने भी जीरो उसके 3 गुना जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो पहले से है, उसका क्यूब करेंगे तो टोटल 3 गुना जीरो हो जाएंगे, मतलब 6 जीरो लगेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0, 1 0, 2 0, 3 0, मतलब यहाँ पे पेयर्स में 6 जीरो हो जाएंगे। ध्यान रखना, क्यूब कर रहे हैं अपन, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 इंटू 100 300 होता है, और इंटू पीछे ये देखो ये पूरा इंटू में ना 3 इंटू 100 कर दिया, लेकिन ये 100 इंटू 1 कितना होता है, 101 होता है। सिंपल सा था, यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब सिंपल क्या करना है, ये है 1 0 0 0 0 0 प्लस यहाँ पे क्या है 1 का क्यूब 1, और ये हो जाएगा आपका 300 इंटू, तो ये हो जाएगा 303, और ऊपर के 2 जीरो और लग जाएंगे। अब इन सबको ऐड करना है, तो सबसे पहले ये अच्छे से आप लिख दो, उसके पीछे 1 और उसके पीछे 0 0 3 0 3, और इनको ऐड कर लो 1 0 3 0 3 0 1, तो आंसर आ गया 1 0 3 0 301, एंड दिस इज 101 का क्यूब। तो ऐसे एक्सपांड करके फॉर्मूला का यूज करके करना है, तो ध्यान रखना फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लेना। तो हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर किया है, ये सारा आपको मैंने सिर्फ होमवर्क करने दिया, मतलब आपको इनके आंसर कमेंट करके बताने हैं। तो लुक एट दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। यूनिट टेस्ट के लिए थोड़ा सा फास्ट डिस्कस किया है, बट आई होप सो अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता के रखी कि अच्छे से ये भी करके जाना, अभी आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन पेपर या साइंस के शॉर्ट नोट चाहते हो, कि साइंस की जो एक्सरसाइज है उसके ईजी क्वेश्चन आंसर चाहते हो, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना। अभी अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो जो भी नए वीडियोस आते रहेंगे वो आपकी फीड में दिखेंगे, और आप उनको अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो के साथ बारे में शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।